बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस ज़बरदस्त वीडियो का आगाज़ करूं, चूँकि ये सेल्फ़ प्रोसेसिंग वीज़ा है, मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा जिसमें फ़ीस, ख़र्चा, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं, कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरे पास 8 तारीख है और 12 तारीख से हमारी एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म शुरू हो रही है। वो क्लास मैं ले रहा हूं और 12 तारीख से ही हमारी होटल मैनेजमेंट कोर्स शुरू हो रही है और वो क्लास भी मेरे पास है, मैं ले रहा हूं। तो जिन लोगों ने अब तक एडमिशन नहीं करवाया, जिन्होंने करवा लिया है वो तो रेडी हैं, मुझे पता है, वो तो ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं मेरे साथ। लेकिन जो उन्होंने नहीं करवाया है वो करवा सकते हैं। दोनों कोर्सेज जो हैं 15,000 रुपये में अवेलेबल हैं, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए वीडियो के अंदर। मामला ये है कि सबसे पहले नीदरलैंड के हवाले से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि यहाँ पर आईटी जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बड़ी है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, एजुकेशन की फील्ड बहुत बड़ी है। आपके दिमाग में होना चाहिए आपके पास एक प्रोफेशनल यूरोपियन सीवी एंड कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप खुद बना सकते हैं या हमारी ऑफिस की हेल्प भी ले सकते हैं। यूरोप प्लैटिनम प्रोग्राम का हमारा हिस्सा है। आप जॉब सर्च करने के लिए जो काम करेंगे आपको मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने बातें रख दूं कि और आपको क्या करना होगा। इससे पहले कि आप लोग ओवरसीज़, क्योंकि आप फॉरेन वर्कर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। एक हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा आएगा, ठीक है, एक आएगा रेगुलर वर्क वीज़ा और तीसरा आएगा सीजनल और टेम्परेरी वर्क वीज़ा। ये 3 कैटेगरीज हैं। आपने सही का इंतखाब करना है जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सीजनल में या टेम्परेरी वर्क वीज़ा में और आपने फॉर्म भर दिया रेगुलर वर्क वीज़े का, तो वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं। मतलब वो ये नहीं कहते कि आप ठीक करके लाएं, लेकिन वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करते रहनी है, क्योंकि आप अगर इसको खुद कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जॉब ऑफर लेटर होगा आपके पास, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्सपीरियंस लेटर होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, पुलिस सर्टिफिकेट होगा और इसके अलावा टीबी टेस्ट अगर वो मांगें तो आपके पास टीबी का टेस्ट भी होना चाहिए। ये आपके इल्म में भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जॉब अपर क्लास है, यानी कि अगर आपको ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो हो सकता है कि उस फील्ड के अंदर आपसे आइल्स का तकाजा किया जाए। अगर आपको ज़्यादा बोलना है और इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब है, तो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब के अंदर या तो आप आइल्स करेंगे या तो फिर आप अपनी प्रोफेशनसी जो आपकी है उसका आप सर्टिफिकेट बना के देंगे कि भाई इस बंदे की इंग्लिश ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद आप कहते हैं कि जी पहला स्टेप क्या है, तो भाई बात यह है कि पहला स्टेप यह है कि आपको सबसे पहले पाकिस्तान के ही अंदर वर्क वीज़ा इशू नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जी आपने कहा था वर्क वीज़ा और ये तो आपने हमें दे दिया टेम्परेरी वीज़ा। वो टेम्परेरी वीज़ा ही होता है, उसको एंट्री वीज़ा कहते हैं और उसको हमारी ज़बान में कहते हैं MVV वीज़ा, MVV, ठीक है, आप सुनेंगे आप। तो MVV जो है वो 90 दिन के लिए वैलिड होता है। वहां पहुंचने के बाद मजीद कार्रवाई होती है, स्टिकर आपके ऊपर लगता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर लगता है और उसके बाद रेजिडेंट परमिट इश्यू होता है और आपको जारी होता है BSN नंबर। टोटली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो हमारे क्लाइंट जा रहे हैं उनके साथ जो मामला हम करते हैं वो पूरा बता रहा हूं आपको। BSN नंबर जो है उसको आप कहते हैं सिटीजन नंबर। ये आपको जारी होता है और उसके बाद यानी कि आपका कार्ड बन जाता है, आपका स्टिकर लग चुका है और उसके बाद आप अपनी जो वो है वीज़ा सबमिशन, उसकी तरफ आप चले जाते हैं। वीज़ा सबमिशन पाकिस्तान में कहाँ पर होगी, तो वीज़ा सबमिशन जो है वो MVV अप्रूवल मिलने के बाद, याद रखिएगा, MVV अप्रूवल मिलने के बाद आपको पाकिस्तान में VFS ग्लोबल सेंटर के थ्रू नीदरलैंड का वीज़ा प्रोसेस करवाना है। इस्लामाबाद से करवाइए, लाहौर से करवाइए, कराची से करवाइए। ये आपकी सवाबदीद है कि आप कहाँ से करवाना चाहते हैं। अब आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं, ये आपको पास तमाम होने चाहिए। VFS आपसे बायोमेट्रिक भी लेगा, या आपके इल्म में होना चाहिए। और कभी कुछ डच एम्बेसी शॉर्ट इंटरव्यू भी ले सकती हैं, यानी कि डच एम्बेसी आपको कॉल कर सकती है कि आप VFS
जाएं प्रोसेस के लिए, मगर हमारे पास भी आएँ। एक शॉर्ट इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल हुई है तकरीबन मैंने देखा है कि 10 में से 8 लोगों का नहीं होता, 2 लोगों का होता है। क्योंकि जहाँ तक मैंने नोट किया कि बड़ी कैटेगरीज़ के अंदर होता है, छोटी कैटेगरीज़ में या नॉर्मल कैटेगरीज़ में, रेगुलर में नहीं होता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका कंप्लीट 2 से 4 हफ्ते का होता है, और अप्रूवल मिलने के बाद आपको MVV स्टिकर वीज़ा मिलता है। MVV स्टिकर वीज़ा मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस बात के ऊपर लड़ाई होती है कि ये वीज़ा 90 दिन का क्यों है। भाई वो 90 दिन का ही वीज़ा होता है, वो टेम्परेरी वीज़ा होता है, वो वीज़ा नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आपको वर्क वीज़ा वहाँ लगा के देंगे तमाम कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद। ठीक हो गया। अब आप आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर, जहां आपको मैंने इन्फॉर्म करना है कि आपने किस तरह जॉब हासिल करनी है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। आपको मैं सबसे पहले लेकर आया हूं वेलकम टू NL, वेलकम टू NL.NL के ऊपर। इसका जो कोड है आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और मेरे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से लेकर आप इसे खोल लीजिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जी वर्क, लिव, जॉब्स, इमिग्रेशन, तमाम चीज़ें। वर्क में आप इसको ज़रूर पढ़िए, वर्क कल्चर, इनोवेशन सेक्टर्स, ट्रेंडिंग इंडस्ट्रीज़, NL स्टार्टअप। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ना, ये हमारी टॉपिक तो हमारा बाद में हो सकता है। मैं आपको स्टार्टअप, सक्सेस स्टोरीज़, तमाम चीज़ें आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये भी अलग मामला है। लेकिन आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो मैं फ़िलहाल जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ। जॉब पे क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए। आपके पास जो है सर्च इन 1642 कंपनीज़ के अंदर 5526 जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। नीचे आप आते हैं, आपके पास देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर 5526 जॉब्स अवेलेबल हैं, हर किस्म की है। लॉजिस्टिक के अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ठीक ठाक जॉब्स हैं, इसके अलावा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, पैकिंग है। चलें पैकिंग को क्लिक करते हैं। पैकिंग को क्लिक किया तो हमारे सामने कंपनीज खुल कर आ गई हैं, और हमने क्लिक किया वेयर हाउस एम्प्लॉय के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी पूरी डिटेल आ गई कि कितने दिन काम करना है, क्या मामलात होंगे, तमाम चीज़ें हमारे सामने कंप्लीट खुल के आ गई हैं। यहाँ पर आप बटन दबा देंगे अप्लाई के ऊपर, और अप्लाई मैनुअली करना है या ऑटो फिल रिज्यूमे करना है तो मैनुअली कर देंगे हम इसको। मैनुअली करने के बाद यहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कह रहे हैं कि जी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लूँगा, माय इन्फॉर्मेशन, माय एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, रिव्यू, ये तमाम का तमाम करते हुए आप जाएंगे, और आखिरी में आपका ये CV अटैच करवा लेगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे ऐसे ही एक और साइट लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको untouchable.nl पे आएंगे। यहाँ पर भी आप जॉब, ये देखें जॉब अलर्ट्स चाहिए, ऑलवेज अप टू डेट, येस आई वांट जॉब अलर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार साइट्स पर ना जाएं, बल्कि आपके पास खुद जॉब चल कर आए, आपको नॉक करे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये आपको नोटिफाई कर देगा कि जॉब आ गई है। डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त साइट है। ठीक है, जो जॉब्स आपको देखनी है आप वो देख सकते हैं, आपको तमाम जॉब नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी जॉब सर्च कीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। ये भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, वैसे ही करना है आपको। एक और देख लेते हैं, और वो है HOBIJ.com। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं इसको भी। यहाँ पर हम कहते हैं कि जी ऑल फाइंड माई जॉब, फाइंड माई जॉब करते हैं। फाइंड माई जॉब के बाद वेयर हाउस वर्कर आ गया, लॉन्ड्री प्रोडक्शन वर्कर आ गया, आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। कटिंग प्रोडक्शन वर्कर आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हम कोई भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, लॉन्ड्री में काम करते हैं कि जी हम कपड़े शपड़े तो हम धो ही लेंगे, और लॉन्ड्री में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया जी सॉर्टिंग, लॉन्ड्रिंग, ऑपरेटिंग फोल्डिंग मशीन, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे सामने व्हाट आर द वर्किंग आवर्स सब सामने आ गया, हु यू आर, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी डिटेल हमें करना है। और उसके बाद हमने ये तमाम डिटेल अप्लाई टुडे, अप्लाई करना है। एग्री कर दो तमाम बातों से और अप्लाई कर दो, आपका काम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बेहतरीन अपने लिए जॉब निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम डिटेल मैंने दे दी है। अगर आप खर्चे की बात करेंगे तो ये जो कॉस्टिंग है इसकी समझ लीजिएगा कि अगर आम ज़बान में बात करूं तो
कि इसमें अगर आप कहते हैं जी प्रोटेक्टर कराना पड़ेगा, मेडिकल कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, वीज़ा का फ़ीस देना पड़ेगी, टिकट लेना पड़ेगा और प्रोसेसिंग देनी पड़ेगी, वगैरह 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 जो भी खर्चे आप काउंट कर सकते हैं। तो तकरीबन आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक है ना। खर्चा कितना होगा ये बात छोटी है, खर्चा कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो बजट आपके पास होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी शॉपिंग जो है वो 40,000 के अंदर हो जाएगी, ये मुझे पता है। तो मैं 40,000 तो नहीं लेके जाऊंगा, 30,000 तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं कम से कम 60-70,000 लेके जाऊंगा कि ताकि मुझे अगर इजाफी कुछ करना पड़ा तो वो मेरे पास हों। कुछ और भी खर्चा हो सकता है, कुछ और बात निकल के आ सकती है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या मुझे कोई और बेहतर ऑप्शन आ जाए या मेरी चेंजिंग आ जाए। इस तरह यही यहाँ पर भी यही होता है कि टिकट आपने फैसला किया था कि आपको 1,80,000 का मिलेगा, टिकट पड़ेगा 2.5 लाख रुपए का, तो भाई फ़र्क आ गया। तो इसलिए अगर बजट आपके पास 10 लाख रुपए का होगा या 9 लाख रुपए का होगा या कम से कम 8 लाख रुपए का होगा, तो आप सिक्योर हैं। अगर आपके हाथ में, जिस तरह मुझे लोग कमेंट करते हैं ना कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो उसको यूरोप तो नहीं जाना चाहिए ना एटलीस्ट यार। उसे कम से कम करना ही चाहिए कि पाकिस्तान में वो रहे, अगर 1 रुपये भी नहीं है तो ठीक है, पाकिस्तान में वो रहे, जॉब करे, अपने आप को डेवलप करे, अपनी मंजिल पाए, तरक्की करे, पैसा बनाए, पैसा जोड़े, और उसके बाद जो है फिर वो आगे बढ़े ज़िंदगी में। अगर वो यहाँ पर ज़ीरो पे खड़ा है तो उसका मतलब वो नाकाम इंसान है। तो नाकाम इंसान का काम क्या है? पाकिस्तान में फिर उसको रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। वो यहाँ पर बोझ है, अपनी फैमिली पे बोझ है, क्योंकि कुछ करता ही कुछ नहीं है, फैमिली पर बोझ है, तो वहाँ पर वो नीदरलैंड के ऊपर बोझ बन जाएगा। इसलिए नीदरलैंड को भी सेव करना है हमने ऐसे लोगों से। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।